सभी स्क्रीन सबको विजिबल है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So today we are going to discuss about the construction and working of the simple carburetor. So I have told you yesterday कि you will तुम लोग जो है इसकी स्टडी करके आना. तो anyone tell me what is the carburetor? बताओ कार्बोरेटर क्या होता है? सर एयर और पेट्रोल के प्रॉपर मिक्सचर को प्रोवाइड करता है. अच्छा, एनी अदर? और कोई बताओ. The process of हम्म. the process formal ion of combustible fuel air mixture by mixing the proper amount of fuel. ये तो लिखा हुआ है, इसमें क्या बता रहे हो तुमने क्या पढ़ा? तुम ये बताओ ना, व्हाट यू हैव डन स्टडी. और मैंने तो बस सर यही पीडीएफ देखा है, सर मेरे पीडीएफ से पढ़ा. पीडीएफ मेरे पास था सर, को मैंने इसी में से पढ़ा. यही क्या था. समझ में आया तुम्हें? तुम्हें देखा तो तुम्हें क्या समझ में आया? जी सर. तुम्हें क्या समझ में आया देख के? चल सर एयर और क्या बोलते थे फ्यूल का मिक्सचर है कार्बोरेटर. तो यही समझ में आया. ओके. तुम लोग पता नहीं क्या करोगे, पढ़ने लिखने में तुम लोगों को कोई इंटरेस्ट नहीं है. यू आर मूविंग इन ए वेरी रॉन्ग डायरेक्शन. चलो उसका भी इलाज करेंगे. सो कार्बोरेटर क्या है? जनरली इट इज़ ए मैकेनिकल डिवाइस विच इज़ यूज इन द एसआई इंजन. किस में यूज़ की जाती है? तुम्हारी स्पार्क इग्निशन इंजन और पेट्रोल इंजन में यूज़ की जाती है. इट इज़ दिस कैन नॉट बी यूज इन द सीआई इंजन में यूज़ नहीं की जाती है, या डीजल इंजन में यूज़ नहीं की जाती है. पहली बात तो ये. एंड व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ दिस? ये क्यों यूज़ की जाती है, क्या काम होता है इसका? इफ़ वी आर यूजिंग दिस इन द पेट्रोल इंजन, तो व्हाट इज़ द वर्क ऑफ दिस? वाई वी आर यूजिंग दिस? सो ड्यूरिंग द सक्शन स्ट्रोक, यानी कि ड्यूरिंग द सक्शन स्ट्रोक, यानी कि फर्स्ट स्ट्रोक इन 4 स्ट्रोक इंजन, air and petrol mixture comes inside the cylinder, but where this mixture is prepared, well, before entering the device, यानी कि before entering the engine cylinder, intake valve के थ्रू ये तुम्हारा during the suction stroke जब piston is moving from TDC to BDC, so आता है यहाँ से तुम्हारा air and fuel, यानी कि air और पेट्रोल का मिक्सचर. बट कहाँ से आता है? तो दिस यानी कि दिस मिक्सचर is prepared in desired quantity by the carburetor. So carburetor is a device which prepare the required mixture of air and petrol and send it into the cylinder. इसी से तुम्हारा कहाँ जाएगा भी? तुम्हारा सिलेंडर में जाएगा. So carburetor is a device which prepare the air fuel mixture and send it into the, किस में सेंड करेगा? इन द सिलेंडर. सिलेंडर में. हाँ, सिलेंडर में काम करेगा. और दिस कार्बोरेटर जो तुम्हारा ये कार्बोरेटर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ बर्नौलीज थ्योरम के प्रिंसिपल पर ये वर्क करता है. एज द प्रेशर डिफरेंस विल बी इंक्रीज, यानी कि प्रेशर डिफरेंस विल बी मोर, इट विल सप्लाई द मोर फ्यूल इनटू द एयर. एज द ये वो दिस बर्नौलीज थ्योरम कैसे वर्क करता है इसमें, हाउ दिस कार्बोरेटर विल वर्क, वी विल बी डिस्कस इन द लेटर स्लाइड. बट until now you will be able to understand here कि what is the function of the carburetor. का function होता क्या है? क्या function होता है इसका भाई? It prepare the mixture of air and fuel in desired quantity.
ये एयर और फ्यूल के मिक्सचर को क्या करता है, प्रिपेयर करता है और उसके बाद उसको सेंड करता है सिलेंडर के अंदर। ये एक डिवाइस है, ये एक डिवाइस है, इसका यही काम होता है। और दिस डिवाइस इज यूज इन केस ऑफ द ओनली स्पार्क इग्निशन, यानी कि पेट्रोल इंजन में यूज़ की जाती है, नॉट इन द केस ऑफ द डीजल और CI इंजन। क्लियर? अरे ये नो। यस सर। यस सर। सो यहाँ पे एक कार्बोरेटर को, दिस इज द लाइन डायग्राम के थ्रू दिखाया गया कि कार्बोरेटर यहाँ से एयर और पेट्रोल आ रहा है। नाउ एयर और पेट्रोल आर मिक्सिंग इन द कार्बोरेटर एंड नाउ दिस बाय यूजिंग द थ्रोटल वाल्व एंड थ्रोटल वाल्व दिस मिक्सचर इज सेंडिंग इनटू द सिलेंडर बाय द इनटेक वाल्व। ये थ्रोटल है, थ्रोटल के थ्रू, इनटेक वाल्व के थ्रू ये तुम्हारा सिलेंडर के अंदर आ जाएगा। तो एक जनरल से मतलब अंडरस्टैंडिंग पर्पज़ के लिए दिखाया गया कि व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द कार्बोरेटर है। उसके बाद नेक्स्ट कि हाउ द कार्बोरेटर लुक्स लाइक एंड व्हाट हाउ इट वर्क्स, ये कैसे वर्क करता है और कैसा दिखता है। सो दिस इज द इन दिस डायग्राम यू कैन ईजिली एबल टू लुक आउट के व्हाट हाउ द कार्बोरेटर इज। सबको दिख रहा है कार्बोरेटर कैसा है? यस सर। यस सर। इसको हम ये बटरफ्लाई वाल्व भी कहते हैं कभी कभी, समटाइम्स दिस इज आल्सो नोन एज द बटरफ्लाई वाल्व। सो इसमें ये जो मेन है तुम्हारा, ये तुम्हारे ये इसके अंदर क्या है तुम्हारा, ये एक पाइप है एंड दिस पाइप हैज़ बीन शोन है, यानी कि ये जो तुम्हारा पाइप यहाँ पे, ये तुम्हारा पाइप है, इस पाइप को यहाँ पे शो किया गया है 2 हॉरिजॉन्टल लाइन से। सो ये डायग्राम तो जनरली फॉर योर अंडरस्टैंडिंग पर्पस है, यू विल हैव टू ड्रॉ दिस डायग्राम व्हेनेवर दिस क्वेश्चन विल बी आस्क्ड इन द एग्जाम। बट फॉर योर नॉलेज कि हाउ द कार्बोरेटर लुक्स लाइक, क्या क्या इसमें होता है, क्या क्या पार्ट्स होते हैं, आई हैव टेकन दिस डायग्राम सो दैट यू विल गेट द आइडिया कि हाउ द कार्बोरेटर, कि एक्चुअल में कार्बोरेटर होता कैसा है। इवन यू हैव सीन दिस कार्बोरेटर इन द 2 व्हीलर जो होती है तुम्हारी बाइक वगैरह होती है, उसमें भी लगा होता है, और बाकी मतलब जो भी पेट्रोल की गाड़ी होती है सभी में होता है। सो यू कैन अगर इफ़ यू डिड नॉट सी दिस, एक तो ये रियल एग्जाम्पल है, अदरवाइज इफ़ यू वांट टू सी इन प्रैक्टिकली यू विल गो थ्रू द मोड, जो मैकेनिक होता है उसके पास जाइए, वो दिखा देगा तुम लोगों को कार्बोरेटर कैसा होता है। सो कार्बोरेटर में ये तुम्हारा क्या है मेनली कि दिस, ये तुम्हारा एक पाइप है एंड दिस पाइप हेयर शोन इज हेयर एंड इट हैज़ ए वेंचुरी, इट हैज़ अ वेंचुरी एट दिस पर्टिकुलर पोर्शन, यानी कि मिडिल में लगभग इसके वेंचुरी होता है। वेंचुरी की नथिंग एल्स, ये एक सिलेंडर है और सिलेंडर के अंदर हमने ये एक इस शेप का ये बना दिया है सो दैट के वी विल गेट ए मिनिमम क्रॉस सेक्शन एरिया समवेयर एल्स। यहाँ पर हमें इसका क्या मिल जाए, मिनिमम एरिया मिल जाए, यानी कि when the air will pass through, air सपोज करो air is entering from this side, यहाँ से air enter कर रही है, air is entering from this side and it is moving in upward direction, ये ऊपर की तरफ मूव कर रही है, यहाँ से ऊपर की तरफ मूव कर रही है, इससे बाहर जा रही है। सो सपोज करो कि यहाँ से आ रही है, इधर से आ रही है, वो सपोज करो ऐसे इसमें एयर आ रही है। अब एयर जो है वैन एयर विल पास थ्रू दिस पाइप, यानी इस पाइप से जब पास होगी तो इसमें क्या है, एक यानी कि हमने इसका बना दिया ऑब्स्ट्रक्शन बना दिया इसमें, यस या नो, ऑब्स्ट्रक्शन है नहीं है कि इसका यस सर। एरिया क्या हो रहा है, यानी कि वैन द एयर विल पास थ्रू दिस पर्टिकुलर पोर्शन सो इट हैज़ द मिनिमम एरिया टू पास, ये एक ऑब्स्ट्रक्शन है एंड दिस ऑब्स्ट्रक्शन यानी कि दिस ऑब्स्ट्रक्शन ड्यूरिंग द पासिंग ऑफ द एयर इन दिस पर्टिकुलर वेंचुरी, दिस पर्टिकुलर सिलेंडर इज़ नोन एज द बेंचुरी, इसको हम ऑब्स्ट्रक्शन को कहते हैं बेंचुरी। इसका क्या फंक्शन होता है, वी विल बी डिस्कस हेयर कि इस पर्टिकुलर एरिया में एयर पास हो रही है और इस पर्टिकुलर एरिया में एयर पास हो रही है। सो ये बताओ मुझे कि 2 पर्टिकुलर यानी कि यहाँ पे इतना एरिया है एंड यहाँ पे इतना एरिया है, वेयर विल द वेलोसिटी ऑफ द एयर विल बी मोर एंड प्रेशर विल बी मोर, कहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होगा, कहाँ पे वेलोसिटी ज़्यादा होगी? सर वेलोसिटी वेंचुरी के पास ज़्यादा है। ओके, और प्रेशर, प्रेशर कहाँ ज़्यादा होगा? तो प्रेशर भी यही होगा ज़्यादा, एरिया कम, जहाँ एरिया कम है सर। जहाँ एरिया कम होता है प्रेशर ज़्यादा होता है, जहाँ एरिया कम होता है वहाँ प्रेशर डिक्रीज कर जाता है। सपोज करो कि वी हैव दिस सिलेंड्रिकल, हमारे पास ये सिलेंड्रिकल पाइप है और एक सिलेंड्रिकल पाइप ये है, ठीक है।
दो सिलेंड्रिकल पाइप है, दोनों अलग अलग क्रॉस सेक्शन में है। इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ये है, इसका ये क्रॉस सेक्शन एरिया और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ये है। सो इफ़ एनी फ्लूइड इट्स नॉट मैटर। फ्लूइड के अंदर क्या आता है तुम्हारा, फ्लूइड के अंदर क्या आता है भाई? फ्लूइड में सर वाटर और गैस, हाँ, फ्लूइड के अंदर जो आता है वो आता है तुम्हारा लिक्विड, लिक्विड और गैस। लिक्विड और गैस दोनों को फ्लूइड कहते हैं। लिक्विड गैस। सो कुछ भी सपोज करो, एनी लिक्विड, सपोज करो वाटर फ्लो हो रहा है, तो अगर वाटर इज फ्लोइंग इन थ्रू दिस टू पाइप, सेम वाटर यानी जब फ्लो होगा यहाँ पर, तो यहाँ पे क्रॉस सेक्शन एरिया कम है, तो एज़ कम्पेयर टू दिस पाइप यहाँ पे क्या होगा तुम्हारा, इसमें वेलोसिटी इसकी क्या होगी, कम होगी, इसमें वेलोसिटी ज़्यादा होगी उसी सेम फ्लूइड की। यहाँ से फ्लूइड एंटर कर रहा है और यहाँ से एग्जिट कर रहा है। सो यानी कि इन दिस पर्टिकुलर वैन द फ्लूइड इज़ फ्लोइंग यानी वाटर इज़ फ्लोइंग इन दिस पर्टिकुलर एरिया, तो यहाँ पे अगर दो को कंपेरिजन कर रहे हैं हम, इफ़ यू आर कंपेयरिंग बोथ दीज टू पाइप, ये पाइप 1 है, पाइप 2 है, सो इन पाइप 1 द वेलोसिटी ऑफ द वाटर विल बी मोर एज़ कम्पेयर टू द वेलोसिटी इन पाइप 2, बट प्रेशर के केस में इट इज़ विल बी रिवर्स, यानी प्रेशर विल बी मोर इन केस ऑफ द पाइप 2 एज़ कम्पेयर टू द पाइप 1, यानी कि प्रेशर ऑफ द वाटर विल बी मोर इन केस ऑफ द पाइप 2 एज इन केस ऑफ द पाइप 1, बिकॉज यहाँ पे जितना ज़्यादा ये एरिया को कवर कर रहा है, यानी कि जितना ज़्यादा एरिया कवर करेगा उतना ही वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा होगी, तो प्रेशर भी ज़्यादा होगा। क्लियर? यानी कि प्रेशर ज़्यादा होगा। तो ये मेरा बताने का मतलब है कि जब एरिया कम होता है तो वेलोसिटी ज़्यादा होती है, बट प्रेशर क्या हो जाता है तुम्हारा, कम हो जाता है। सो हेयर यहाँ पे एयर की वेलोसिटी समथिंग डिफरेंट है और यहाँ पे एयर की वेलोसिटी क्या है कि तुम्हारी समथिंग डिफरेंट है। सिमिलरली प्रेशर ऑफ द एयर इज हेयर डिफरेंट एंड हेयर इज डिफरेंट। यही तुम्हारा बर्नौली प्रिंसिपल पे काम करता है। बर्नौली प्रिंसिपल पे यही होता है। आई हैव टोल्ड यू कि दिस पूरा कम्प्लीटली कार्बोरेटर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द बेंच, यानी कि बर्नौली थ्योरम पर वर्क करता है। सो नाउ यू विल बी गेट द आइडिया कि दे आर टू क्रॉस सेक्शन, दो क्रॉस सेक्शन है। एक क्रॉस सेक्शन जो है तुम्हारा ये क्रॉस सेक्शन है और दूसरा क्रॉस सेक्शन ये क्रॉस सेक्शन है। सो ये तो समझ आया कि यहाँ पे क्रॉस सेक्शन कहाँ, वेयर इट इज़ विल बी मोर एंड वेयर इट विल बी लेस। बताइए भाई सब लोग, कहाँ ये ज़्यादा है, कहाँ कम है? वेंचुरी के पास क्रॉस सेक्शन कम है। हाँ, वेंचुरी के पास क्रॉस सेक्शन कम है और बाकी जगह एस मतलब वेंचुरी पे सबसे कम है, हम ये कह सकते हैं। एट द वेंचुरी वी हैव द मिनिमम क्रॉस सेक्शन एरिया, और यहाँ पे हमारा सपोज करो कि हेयर एंड हेयर वी हैव द मैक्सिमम क्रॉस सेक्शन एरिया। सो जब मैक्सिमम क्रॉस सेक्शन एरिया द वेलोसिटी ऑफ द एयर विल बी हेयर मोर एंड हेयर विल बी लेस, ओ सॉरी हेयर विल बी लेस एंड हेयर विल बी मोर, यानी कि यहाँ पे वेलोसिटी होगी वही क्वांटिटी में, सेम क्वांटिटी में एयर है और उस एयर की सेम क्वांटिटी को एक पतले एरिया से पास होना पड़ेगा, तो वेलोसिटी इंक्रीज करेगी नहीं करेगी? यस या नो बताइए। एंड प्रेशर सिमिलरली यहाँ पे क्या है कि ज़्यादा एरिया में को कवर कर रही है, तो एयर के जो पार्टिकल्स हैं दे आर अप्लाइंग द मोर फोर्स ऑन मोर एरिया, यानी कि ज़्यादा एरिया पे फोर्स लगाएंगे तो प्रेशर भी ज़्यादा होगा। और यहाँ पे क्या हो गया, एरिया की क्वांटिटी कम हो गई तो प्रेशर की वैल्यू कम हो जाएगी। फोर्स अपॉन एरिया होता है ना, प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। तो यहाँ पे क्या होगा, तुम्हारा एरिया की क्वांटिटी बढ़ रही है, सो यहाँ पे क्या होगा, तुम्हारा प्रेशर की वैल्यू ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू दिस। तो यही तुम्हारा बर्नौलीज़ थ्योरम जो थी, आई डोंट नो कि तुम लोगों ने फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है कभी। फ्लूइड थर्मोफ्लूइड चल रहा तुम लोगों का, नेक्स्ट सेमेस्टर में आएगा जी शायद। सो बर्नौलीज़ थ्योरम में यही होता है। बर्नौलीज़ थ्योरम का मतलब क्या होता है, बर्नौली इज सेइंग दैट कि इफ़ एनी फ्लूइड इज़ फ्लोइंग थ्रू ए पाइप, इफ़ एनी फ्लूइड इज़ फ्लोइंग थ्रू ए पाइप एंड कंडीशन क्या होती है तुम्हारी, कंडीशन आर दिस के फ्लूइड मस्ट बी कंप्रेसिबल होना चाहिए, इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए, और उसके क्या होना चाहिए, आइडियल होना चाहिए, और उसकी विस्कोसिटी जो होनी चाहिए हाई होनी चाहिए। सो इन दैट सिनेरियो द सम ऑफ टोटल एनर्जी रिमेन्स कॉन्स्टेंट, यानी सिंपल से अगर तुम और सिंपल याद रखो, इफ़ एनी फ्लूइड इज़ फ्लोइंग थ्रू ए पाइप सो द सम ऑफ ऑल द एनर्जी रिमेन्स कॉन्स्टेंट थ्रू आउट द पाइप। यानी कि अगर हम यहाँ पे अगर हम इस पाइप की बात कर रहे हैं, इस पर्टिकुलर पाइप की बात कर रहे हैं, इफ़ यू आर फाइंडिंग आउट द यानी टोटल एनर्जी ऑफ द एयर,
at this particular area, and we are finding out the total energy of the air at this particular area. So these must be constant, यानी कि एनर्जी जो होनी चाहिए उसकी कांस्टेंट होनी चाहिए, एनर्जी जो होनी चाहिए उसकी कांस्टेंट होनी चाहिए। यही तुम्हारी क्या होती है, बर्नौलीज थ्योरम होती है। अब इसमें एनर्जी कौन कौन सी होंगी, कौन कौन सी? तो काइनेटिक एनर्जी हाँ, बिकॉज इट हैज़ द वेलोसिटी, सो इट हैज़ द काइनेटिक एनर्जी। वेरी गुड। नेक्स्ट, और कौन सी एनर्जी होगी प्लस, बताओ और कौन सी एनर्जी होगी? पोटेंशियल भी होगी तो हाँ, पोटेंशियल, बिकॉज इट इज़ इसकी दो रेफरेंस है, ये पॉइंट अलग है, ये पॉइंट अलग है, यस सर। तो ये इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी। प्लस वन मोर एनर्जी इज देयर इन द फ्लूइड, दैट इज़ द प्रेशर एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी और प्रेशर एनर्जी, तो ये तीन तरह की एनर्जी इसमें होंगी इस फ्लूइड के अंदर, यानी कोई फ्लूइड फ्लो होता है तो तीन एनर्जी होती है, तो दिस मस्ट बी कांस्टेंट। ये क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू द बर्नौलीज थ्योरम, इफ वी आर फाइंडिंग के काइनेटिक एनर्जी सिंपली क्या है, वेलोसिटी, पोटेंशियल एनर्जी क्या है कि इसकी पर्टिकुलर लोकेशन कितनी है, हाइट कितनी है, और प्रेशर एनर्जी तो प्रेशर यानी कि कितना है। सो इफ हेयर वेलोसिटी, अगर अकॉर्डिंग टू द बर्नौलीज थ्योरम, इफ वी आर अप्लाइंग द बर्नौलीज थ्योरम एट दिस पर्टिकुलर लोकेशन एंड दिस पर्टिकुलर लोकेशन, सो अगर यहाँ पे वेलोसिटी इसकी कम है तो यहाँ पे वेलोसिटी इसकी ज़्यादा आएगी। बैलेंस होना चाहिए ना दोनों पर्टिकुलर पॉइंट पे, यहाँ पे बैलेंसिंग तब होगी कि if I am saying कि velocity of the air is less here and more here, so ठीक है, ये यहाँ पे ये वाली क्वांटिटी लेस हो गई। अब दूसरी साइड जो है, अगर if we are applying the Bernoulli's theorem at this particular point and this particular point, so ये कम हो गई, तो दूसरी जगह क्या होगी तुम्हारी, यहाँ पे कम है, दूसरी जगह ज़्यादा है। अब पोटेंशियल एनर्जी हमने सपोज कर लिया कि सपोज करो कि दोनों की सेम है, यानी कि इधर भी सेम है, लेफ्ट भी सेम है, राइट में भी सेम है। सो मेनली क्या रह गया, प्रेशर एनर्जी रह गई। सो अगर यहाँ प्रेशर एनर्जी रह गई तो इसका मतलब ये हो गया, इसका सिंपली सी आई एम टेलिंग दिस सो दैट यू विल वी गेट द कि ये ऐसा हो क्यों रहा है कि वाई द प्रेशर इज लेस हेयर एंड मोर हेयर। सो इफ वी आर अप्लाइंग द बर्नौलीज थ्योरम, क्योंकि ये फ्लूइड है और फ्लूइड फ्लो हो रहा है एक पाइप में, तो बर्नौलीज थ्योरम को फॉलो करना चाहिए। अगर कोई भी फ्लूइड किसी पाइप में कहीं भी फ्लो हो रहा है तो बर्नौलीज थ्योरम को फॉलो करना चाहिए। सो इफ़ आई एम सेइंग कि वेलोसिटी यहाँ पे कम है तो ठीक है, दूसरी तरफ वेलोसिटी ज़्यादा हो गई, दूसरी तरफ वेलोसिटी ज़्यादा हो गई। अब बैलेंस करने के लिए यहाँ पे प्रेशर की वैल्यू ज़्यादा होगी, तभी तो दोनों तरफ बैलेंसिंग होगी, नहीं होगी? यस या नो बताइए। यस भाई इफ़ आई एम सेइंग कि यहाँ पे वेलोसिटी यानी काइनेटिक एनर्जी, यानी कि एक पर्टिकुलर लोकेशन पे, इफ़ आई एम सेइंग कि दिस इज़ द सेक्शन 1-1, ये 1-1 सेक्शन है और ये 2-2 सेक्शन है, वेंचुरी पे 2-2 सेक्शन है, एंड वी आर अप्लाइंग द बर्नौलीज थ्योरम। यहाँ पे हमने 1 लगा दिया, काइनेटिक एनर्जी एट 1 और प्रेशर एनर्जी एट 1, ठीक है। दूसरी तरफ क्या आएगा, पोटेंशियल एनर्जी को हमने सेम ले लिया, दोनों जगह सेम है। काइनेटिक एनर्जी एट 2 प्लस क्या आएगा भाई, पोटेंशियल एनर्जी को हमने प्रेशर एनर्जी एट 2। अब ये बात आ रही थी ना बार बार कि यहाँ प्रेशर कम ज़्यादा क्यों है। सो इफ़ आई एम सेइंग कि यहाँ पे दोनों इक्वेशन को बराबर होना है ना, ये सिर्फ बैलेंस होना है ना दोनों की, यानी कि ये इसका सम और इसका सम, दोनों का सम इक्वल आना है। बट यहाँ पे वेलोसिटी ज़्यादा है, यहाँ पे वेलोसिटी कम है और यहाँ ज़्यादा है, तो लेफ्ट साइड में जब वेलोसिटी कम हो गई तो ये वैल्यू भी कम आएगी काइनेटिक एनर्जी की, इधर राइट में ज़्यादा आएगी। यस या नो? तो अब यहाँ पे क्या होगा, दोनों तरफ बैलेंस होने के लिए सपोज करो अगर इसकी यहाँ पे ये वैल्यू के आई एम सेइंग कि यहाँ पे इसकी 10 मीटर पर सेकेंड, यानी कि 10 जूल है इसकी काइनेटिक एनर्जी, और यहाँ पे जो है इसकी 15 काइनेटिक एनर्जी जूल है, 58 जूल है यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी, बिकॉज यहाँ पे वेलोसिटी ज़्यादा है 2 सेक्शन पे। सो अगर यहाँ पे प्रेशर क्या है, बट यहाँ पे प्रेशर कम है, आई एम सेइंग कि यहाँ पे 5 है, तो अब इस साइड में कितना प्रेशर होना चाहिए ये बताओ, 10 होना चाहिए। सो नाउ यू विल गेट द आइडिया हेयर कि जहाँ पे एरिया ज़्यादा होगा वहाँ पे प्रेशर की वैल्यू ज़्यादा है नहीं है एज़ कम्पेयर टू दिस वन, बिकॉज बोथ द साइड मस्ट बी रिमेन्स कॉन्स्टेंट। यही तुम्हारी बर्नौलीज थ्योरम है, एंड दिस अकॉर्डिंग यानी कि दिस कार्बोरेटर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द, यही तुम्हारा बर्नौलीज थ्योरम पर ये वर्क करता है। बर्नौलीज थ्योरम क्या होती है, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि सम ऑफ ऑल द एनर्जी रिमेन्स कॉन्स्टेंट इफ एनी फ्लूइड इज फ्लोइंग थ्रू ए पाइप, और यहाँ पे जो फ्लूइड है वो हमारा एयर है, एंड इट इज़ फ्लोइंग थ्रू दिस पाइप, एंड इट हैज़ द 2 क्रॉस सेक्शन एरिया, 1 क्रॉस सेक्शन एरिया एट सेक्शन 1 and 1 dash, एंड सेकंड क्रॉस सेक्शन एरिया एट वेंचुरी दैट इज़ 2 and 2 dash, एंड क्रॉस सेक्शन एरिया यानी कि एरिया एट 2 and 2 dash इज़ कंपेरेटिवली लेस एज कम्पेयर टू द एरिया एट द सेक्शन 1 and 1 dash।
सो आई यू गेटिंग दिस पॉइंट और नॉट? यहाँ तक समझ में आया नहीं आया सबको? यहाँ समझ में यस आया? यहाँ तक समझ सर, में एक आया? डाउट है हाँ बताओ। सर। जैसे अभी आपने बताया कि मतलब बर्नौली फिर मेरे को जो है हम्म, इसमें बर्नौली फिर में लग रही है, तो इसलिए ये जो इक्वेशन है सेटिस्फाई होनी चाहिए। हम्म, तो प्रेशर एक जगह कम है, एक जगह ज्यादा काइनेटिक एनर्जी की वजह से। हम्म। और तो सर अभी एक फॉर्मूला भी आपने ये भी बताया था कि प्रेशर जो फोर्स अपॉन एरिया होता है, तो सर एरिया डिनोमिनेटर में है, तो सर उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल नहीं हो जाएगा? तो बेटा यहाँ पे जो फोर्स है ना, ये जो फोर्स है, फोर्स भी तो होगा ना। अच्छा, तो फोर्स कांस्टेंट नहीं है? फोर्स कांस्टेंट थोड़ी ना, फोर्स भी तो चेंज हो रहा है। अच्छा, और ये तो ठीक है सर। प्रेशर की जनरल डेफिनेशन होती है। ये तो तुम्हारा क्या होता है, प्रेशर की जनरल डेफिनेशन क्या होती है? क्या होती फोर्स है? अपॉन एरिया। ये तो एक जनरल सी डेफिनेशन है। ये तो एक मैंने बता दिया कि फोर्स अपॉन एरिया क्या होता है, प्रेशर होता है। ये मैंने ये नहीं बताया कि फोर्स अपॉन एरिया इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग वेरी कर रहा है। दिस इज द जनरल फार्मूला फॉर द प्रेशर। एंड प्रेशर इज, प्रेशर यानी फोर्स अपॉन एरिया स्ट्रेस भी होता है। फोर्स अपॉन एरिया स्ट्रेस भी होता है, बट स्ट्रेस इज काउंटेड इन केस ऑफ द सॉलिड ओनली। बट इन केस ऑफ द लिक्विड एंड गैस, प्रेशर यानी कि फोर्स अपॉन एरिया तुम्हारा प्रेशर होता है। फोर्स पर यूनिट एरिया यही तो होता है प्रेशर, इसके अलावा कुछ और होता है? सो ठीक है। ये तो मैंने ये बताया था कि प्रेशर की डेफिनेशन क्या है, वो तो उसके अकॉर्डिंग है। बट प्रेशर यानी कि रूल्स कैसे फॉलो हो रहा है, हाउ इट इज़ कमिंग एंड मोर, यानी यहाँ वैल्यू कम और ज़्यादा कैसे है, बिकॉज दिस इज हैपनिंग अकॉर्डिंग टू द बर्नौलीज इक्वेशन। व्हेन आई हैव टोल्ड यू कि जब कोई फ्लूइड फ्लो होता है, व्हेन एनी फ्लूइड इज फ्लोइंग थ्रू ए पाइप, तो सम ऑफ द ऑल द एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। दैट्स व्हाई देयर इज ए चेंज इन द प्रेशर एंड वेलोसिटी है। ये मैंने तुम लोगों को बता दिया क्यों। अब ये तो सबको पता है कि यहाँ पे एरिया ज़्यादा है तो वेलोसिटी कम होगी एज़ कम्पेयर टू दिस, यानी एरिया कम है तो वेलोसिटी ज़्यादा होगी। यस सर। सो ये अगर समझ में आएगा तभी तुम लोगों को समझ में आएगा। अगर ये मैथमेटिक्स समझ में आएगी कि ऑन विच प्रिंसिपल दिस कार्बोरेटर विल वर्क, अगर तुम्हें यही इसका बेसिक प्रिंसिपल है, इसके अलावा बाकी तो सब थ्योरी है, इसमें यही समझना तुम्हारा कि व्हाट इज़ द ये तुम्हारा क्या होता है कि कौन से प्रिंसिपल पर वर्क करता है। जो तुम्हारा ये वर्क करता है तुम्हारा कार्बोरेटर, इट विल वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द बर्नौलीज थ्योरम। एंड बर्नौलीज थ्योरम इज सेज दैट कि इफ़ एनी फ्लूइड इज फ्लोइंग थ्रू ए पाइप देन सम ऑफ द ऑल द एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट एट ऑल पॉइंट्स, यानी सारे पॉइंट्स पे क्या होना चाहिए, सारी एनर्जी क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए। एंड फॉर इजीनेस वी हैव कंसिडर हेयर कि द प्रेशर यानी पोटेंशियल एनर्जी को हमने सेम कंसिडर कर लिया। इसका मतलब क्या हो गया, ओनली काइनेटिक एनर्जी, प्रेशर एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट होनी चाहिए। यस या नो भैया? हमने यस सर। सो यहाँ पे अगर काइनेटिक एनर्जी कम है तो दूसरी जगह काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है। अब जब हम काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है तो टू फुलफिल द यानी टू ओबे द क्या कहते हैं बर्नौलीज इक्वेशन, हेयर प्रेशर विल बी मोर एंड प्रेशर हेयर प्रेशर विल बी लेस। यस या नो? यस सर। सो दिस विल बी, यानी कि ये तुम्हारा, ये तो जो मैंने बात थियोरेटिकली यानी वर्ड्स में कही थी, दैट्स यानी कि द कंसेप्ट विच आई हैव सेड इन द वर्ड्स आई हैव प्रूवन बाय दिस मैथमेटिकल इक्वेशन एंड दिस इक्वेशन इज नोन एज द बर्नौलीज इक्वेशन। सो ये तुम लोगों को समझनी थी। ये समझ में आ गया नहीं आया? ये बताइए। आ गया सर। अब जहाँ पे भी क्या होता है, प्रेशर होता है, इफ़ यू आर मेजरिंग द, यानी कि जहाँ पे भी प्रेशर यानी बर्नौलीज थ्योरम लगेगी, सो वहाँ पे क्या लगेगा तुम्हारा, एक ये लगेगा प्रेशर डिफरेंस होगा, बिकॉज यहाँ पे प्रेशर की वैल्यू इज समथिंग एल्स है एंड द प्रेशर हेयर इज समथिंग एल्स। दोनों जगह प्रेशर अलग अलग है। यस या नो? यस सर। सो यहाँ को मेज़र करने के लिए, यानी प्रेशर, अभी तुम लोगों ने ये शायद से आई होप नहीं पढ़ा होगा, थर्मोफ्लूइड में आता है, ये मतलब फ्लूइड में आता है। इसको हम कहते हैं यू ट्यूब मैनोमीटर। एक हमारे पास लगाता है प्रेशर मेज़र करने के लिए। यहाँ पे यानी कि आप प्रेशर को मेज़र कैसे करेंगे अगर कहीं दो प्रेशर में डिफरेंस, यानी अगर एक पाइप में फ्लूइड में फ्लो हो रहा है तो उसमें प्रेशर मेज़र कैसे करते हैं। सो ये होता है तुम्हारा, इसके लिए एक डिवाइस यूज़ की जाती है टू मेज़र द प्रेशर बिटवीन टू पॉइंट्स में। अगर प्रेशर मेज़र करना है या किसी पर्टिकुलर पॉइंट में प्रेशर मेज़र करना है, उसको कहते हैं हम यूट्यूब मैनोमीटर। क्या होता है भैया? यूट्यूब मैनोमीटर। हाँ, यूट्यूब मैनोमीटर। अब सिंपली यहाँ पे ये क्या लगा है तुम्हारा, एक मैनोमीटर, यानी कि यू, ये देख रहे हो यू शेप है, ये यू शेप का ये एक मैनोमीटर है। दिख गया भाई सबको यहाँ पे? समझ रहे यू शेप का है ये? यस यू नो बताइए, अरे यस यू नो बताइए। यस सर। एंड वन एंड ऑफ दिस, यानी कि वी वांट टू मेजर द प्रेशर एट द वेंचुरी। हमें यहाँ पे क्या करना है, वी आर मेजरिंग द प्रेशर एट द वेंचुरी। यहाँ पे प्रेशर क्या कर रहे हैं, मेजर कर रहे हैं वेंचुरी के पर्टिकुलर पॉइंट पे कि प्रेशर की वैल्यू कितनी है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ द प्रेशर एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट। और यहाँ पे भी तुम जहाँ पे भी लगाओगे यहाँ पे प्रेशर वैल्यू मेजर करेगा।
and it will be measure pressure with reference to atmospheric pressure because this end is open into the atmosphere. ये end तुम्हारा किस में open है भाई? एटमॉस्फेयर। सिंपल एटमॉस्फेयर में ओपन है। अब इसमें मेजर करने के लिए करते क्या हम, व्हाट इज़ द फंडामेंटल हाउ वी कैन इजीली मेजर द प्रेशर एट पर्टिकुलर पॉइंट। ये वी यानी कि दिस एंड इज ओपन टू द एयर, यानी कि यहाँ पर ये वेंचुरी पे ओपन किया है। सेकंड थिंग जो इससे मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है, एक लिक्विड भरा होता है इसके अंदर, इसको जनरली जो लिक्विड भरा होता है वो होता है मरकरी। क्या होता है तुम्हारा भी, कौन सा लिक्विड भरा होता है? मरकरी होता है इसके अंदर। अब मरकरी क्या होता है कि अगर सपोज करो मरकरी जब इनिशियल कंडीशन में होगा, प्रेशर की वैल्यू यानी कि यहाँ का प्रेशर और यहाँ पे प्रेशर, बिकॉज यहाँ पे प्रेशर हम मेज़र कर रहे हैं 2 पर्टिकुलर पॉइंट का प्रेशर कभी एक पर्टिकुलर पॉइंट के अंदर मेज़र कर नहीं सकते। वी आर मेजरिंग द प्रेशर 2 पॉइंट, यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर और जो एयर फ्लो हो रही है उसका प्रेशर मेज़र करना हमें। वी वांट टू मेजर द प्रेशर ऑफ द एयर विद रिस्पेक्ट टू द एटमॉस्फेयर, कि इस एटमॉस्फेयर के रिस्पेक्ट में एयर जो फ्लो हो रही है उसका प्रेशर कितना है, हाउ मच द प्रेशर। सो हमने इसके अंदर एक मरकरी यानी कि हमने ये यूट्यूब जो है हमारे पास, ये जो यूट्यूब जो है इस मैनोमीटर है, इसके अंदर हमने मरकरी फिल कर दी है। सो इनिशियल कंडीशन में व्हेन देयर इज़ नो एयर फ्लो इज थ्रोइंग दिस एयर, यानी यहाँ से कोई एयर फ्लो नहीं हो रही है। सो द मरकरी लेवल इन लेफ्ट लिम्ब और राइट लिम्ब, यानी ये यूट्यूब मैनोमीटर का दिस इज़ नोन, यानी कि लेफ्ट वाले को कहते हैं लेफ्ट टांग और राइट वाले को राइट टांग। लेफ्ट लिम्ब और राइट लिम्ब क्या होती है भैया? लेफ्ट लिम्ब और राइट विंग। अरे लिम्ब यार, लिम्ब होती है भाई, लिम्ब यानी जो उसकी, जैसे कि ह्यूमन बींग्स की जो है 2 टांगें होती है, 2 लिम्ब्स होती हैं, एक लेफ्ट एक राइट। सिमिलरली इसकी भी 2 टांगें हैं, यस या नो? यस सर। तो ये लेफ्ट वाली राइट वाली। व्हेन देयर इज नो प्रेशर डिफरेंस, यानी कि द प्रेशर ऑफ द एयर इज जस्ट इक्वल टू द प्रेशर ऑफ द एटमॉस्फेयर। सो दोनों में जो है मरकरी का लेवल दोनों लेफ्ट और राइट लिम्ब में दोनों में क्या होगा? सेम होगा। क्या होगा भाई? इफ देयर इज नो प्रेशर डिफरेंस सेम होगा। व्हेन द यानी एयर इज फ्लोइंग इनसाइड दिस, ये एयर जो है वेंचुरी पे फ्लो हो रही है, बट द प्रेशर ऑफ द एयर एट द वेंचुरी इज सेम एज द प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर। सो दोनों लिम्ब में क्या होगा? मरकरी का लेवल इक्वल होगा। ये तो बात बता दी कि दिस इज सेइंग दैट कि द प्रेशर ऑफ द एयर इज सेम एज द प्रेशर ऑफ, यानी कि हम अब क्या कहेंगे जब दोनों लिम्ब में प्रेशर सेम है, एयर फ्लो हो रही है, तो वी सिंपली सेइंग दैट द प्रेशर ऑफ द एयर इज जस्ट इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। किसके इक्वल है भाई वो? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बट एयर इज फ्लोइंग विद हाई स्पीड। ना हमने क्या करा, इसकी स्पीड को इंक्रीज कर दिया, तो प्रेशर की वैल्यू यहाँ पे चेंज होगी। और जब प्रेशर की वैल्यू चेंज होगी तो क्या होगा तुम्हारा, या तो कम होगी या ज़्यादा होगी, इट्स नॉट ए मैटर कम या ज़्यादा जो भी हो रही है। सो जब प्रेशर की वैल्यू ज़्यादा होगी तो ये इसमें फोर्स लगाएगी नहीं लगाएगी, इस वाले लिक्विड पे मरकरी पे? यस सर। मरकरी पे जब फोर्स लगाएगी तो लेफ्ट, यानी कि सपोज करो कि यहाँ लेफ्ट लिम्ब में हमारा ये लेवल आ गया और राइट में ये आ गया, तो इस दोनों के डिफरेंस को हम रीड कर लेते हैं। ये मरकरी की जो ट्यूब होती है इसमें स्केल होती है, मतलब इसमें मार्किंग होती है, तो मार्किंग से हम देख लेते हैं इसका लेवल लेफ्ट में कितना और राइट में कितना है, दोनों का डिफरेंस कर देते हैं तो हमें मिल जाता है डेल्टा एच, यानी मरकरी डिफरेंस, मरकरी का क्या मिल जाता है तुम्हें। और प्रेशर क्या होता है, यही डिफरेंस होता है रो जी एच, यही तो रो जी डेल्टा एच, यही प्रेशर हो जाता है तुम्हारा। यानी कि जो डिफरेंस आएगा यूट्यूब मैनोमीटर में उससे मल्टीप्लाई कर देंगे इसकी मरकरी की डेंसिटी को, यूनिवर्सल ग्रेविटी को, और मरकरी की जो डेंसिटी होती है वो 13,000 कितनी होती है, 600 होती है, 13,600 kg पर मीटर क्यूब। कितनी होती है भाई? 13,600 किलोग्राम पर लीटर। और ए उसकी वाटर की कितनी होती है डेंसिटी? सब 1 नहीं होती बेटा, 1000 1000 होती है। 1000 kg पर मीटर क्यूब होती है। सो ये तुम्हें थोड़ा सा ये टेक्निकल चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी। सो बिकॉज यही इसीलिए हम इसको, बिकॉज इट हैज़ द मोर, यानी इसकी जो डेंसिटी है इसकी किसकी, मरकरी की, ये सर ये 13,600। हाँ मरकरी की जो डेंसिटी ज़्यादा है इसलिए इसको हम इसमें यूज़ करते हैं यूट्यूब मैनोमीटर में, जिसको हैज़ अ मोर डेंसिटी एज कम्पेयर टू द वाटर एंड एयर। सो अब यहाँ पे हो गया, तो यानी कि हमें सिंपली क्या मिल गया, इस मरकरी के यानी कि यूट्यूब प्रेशर, यानी कि लेफ्ट लिम्ब में जो लेवल है और राइट लिम्ब में जो अगर लेवल सेम है तो देयर इज़ नो डिफरेंस, तो प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। बट वैन एवर लेफ्ट या राइट लिम्ब कोई सी भी ज़्यादा होती है तो वी सिंपली गेट द प्रेशर डिफरेंस हियर।
और जब हमें डेल्टा एच मिल जाएगा तो डेल्टा एच से हमें क्या मिल जाएगा, प्रेशर मिल जाएगा. सो इन दिस वे वी कैन मेजर द प्रेशर. अगर ये एक्सपेरिमेंट तो अपने घर पे भी कर सकते हो, कहीं भी कर सकते हो, यानी कि यू कैन मेजर द प्रेशर एट एनी पॉइंट. बात समझ में आ रही है कि कैसे प्रेशर मेजर करते हैं. यस सर. सो हमने यहाँ पे यही किया है कि इसमें प्रेशर डिफरेंस आ गया, इसको मेजर कर लिया. अब ये पूरी डिवाइस वर्क कैसे करती है, और दिस यानी कि यही प्रेशर डिफरेंस जो है, ये जो डेल्टा एच है, दिस इज़ द रिस्पॉन्सिबल के. इसके अलावा इसमें ये तो यहाँ तक तो समझ में आ गया सबको भाई. बताइए यहाँ तक तो कोई कन्फ्यूजन नहीं कि कैसे ये किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है. और प्रेशर इसको बिकॉज अकॉर्डिंग टू बर्नौली इक्वेशन देयर इज ए प्रेशर डिफरेंस एंड दिस प्रेशर डिफरेंस इज रिस्पॉन्सिबल द बेंचुरी डिप्रेशन. बेंचुरी में डिप्रेशन आ रहा नहीं आ रहा, प्रेशर डिफरेंस है. यस या नो बताइए. यस सर आ रहा. एंड दिस तो इसका मतलब हमें प्रेशर मिल गया. एंड नाउ दिस वेंचुरी डिफरेंस इज मोस्ट रिस्पॉन्सिबल फैक्टर सो दैट द पेट्रोल विच इज़ फिलिंग इन दिस फ्लोट चैम्बर, ये तुम्हारा होता है फ्लोट चैम्बर. यहाँ पे इसके अलावा एक अलग चैम्बर भी होता है, यानी ये पाइप जो लगे हैं, इन पाइप से जो है ये दीज पाइप आर कनेक्टेड टू द, वैसे तुम्हारे ये फ्लोट चैम्बर से कनेक्ट रहता है. ये फ्लोट चैम्बर हैज़ नॉट बीन शोन एयर, यहाँ पे फ्लोट चैम्बर शो नहीं किया गया है, बट फ्लोट चैम्बर होता है. अब ये पाइप जो खरीदे तो इसी से तो आएगा पेट्रोल पाइप के थ्रू. ये सी ने बताइए, ये जो लगा है यहाँ पे फ्यूल जेट. यस सर. सो जैसे कि यहाँ पे ये मिडिल में लगा. अब इसमें क्या होगा, फ्लोट चैम्बर में क्या बना अभी, वाट वी हैव फ्यूल इकट्ठा होगा. फ्यूल है हमारे पास, पेट्रोल है. अब पेट्रोल आता कैसे ये समझ लो. हाउ द पेट्रोल विल कम इनसाइड द फ्लोट चैम्बर, कैसे आता है. यहाँ तक तो समझ में आ गया वेंचुरी डिफरेंस क्या होता है कि एंड हाउ दिस सर इट इज क्रिएटेड. सर हाँ बोलो. एयर कहाँ से आ रही है सर इसमें कार्बोरेटर में, ये जो नीचे वाला डायग्राम है. एयर तो बेटा यहाँ से आ रही है. नहीं सर नीचे वाले डायग्राम में. एयर तो यहाँ से आएगी ना, सिंपली यहाँ पर वो लगे अच्छा. रहता है, यहाँ से आई है. एयर फिल्टर. हाँ एयर फिल्टर लगा रहेगा, एयर इसके अंदर आएगी. अब इसकी बात कर रहे हैं फ्लोट चैम्बर की. हाउ द फ्यूल इज़ कमिंग इनसाइड दिस फ्लोट चैम्बर, के अंदर ये फ्यूल आता कैसे है. सो इसके लिए हमारे पास यहाँ पे एक अरेंजमेंट लगा हुआ है, दैट इज़ इन ऑर्डर. यहाँ पे होता है इसके अंदर फ्लोट चैम्बर के अंदर होता है वी हैव ए फ्लोट हेयर. यहाँ पर अब ये एक फ्लोट है और फ्लोट में हमारा एक फ्लोट निडल लगा है, ये निडल लगा हुआ है. यस या नो, सबको विजिबल है. यस. नाउ इसमें क्या होता है कि वैन एवर, यानी कि सपोज करो कि अभी हमारे पास जो लेवल है फ्लोट चैम्बर में जो फ्यूल का लेवल है वो इतना है, तो ये फ्लोट नीचे होगा नहीं होगा. यस या नो बताइए मुझे, यहाँ पे होगा नहीं होगा. यस सर. फ्लोट नीचे होगा, इसका मतलब ये निडल वाल्व जो है इससे बिल्कुल सटा हुआ नहीं होगा, नीचे की तरफ होगा. यस या नो. यस सर. सो नाउ द फ्यूल विल कम इनसाइड, यानी फ्यूल इज कमिंग, यानी कि जो हमारा मेन सप्लाई है, जो टैंक है, टैंक से फ्यूल फ्लोट चैम्बर में आ रहा है. यस या नो, इट इज कमिंग और नॉट. आ रहा सर. जैसे जैसे लेवल इंक्रीज करेगा दिस निडल वाल्व विल कम इनटू द कॉन्टैक्ट ऑफ दिस, यानी ये जो पासी जो इसके कॉन्टैक्ट में आएगी नहीं आएगी, यानी इसके कॉन्टैक्ट में आ जाएगी. और वैनेवर, यानी कि जब एक डिज़ायर्ड लेवल तक फ्लोट चैम्बर के अंदर फ्यूल आ जाएगा तो दिस कम्प्लीटली, यानी इससे ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, तुम्हारा ये इसको ब्लॉक कर देगा. ब्लॉक कर देगा. नो फ्यूल विल, यानी कि नो फर्दर एंट्री ऑफ द फ्यूल विल बी परमिटेड टू एंटर इन दिस फ्लोट चैम्बर. तो ये तुम्हारा एक डिवाइस, यानी कि ये तुम्हारा फ्लोट चैम्बर है और इसमें फ्लोट निडल फ्लोट लगा है, जिसकी हेल्प से वी कैन कंट्रोल द के हाउ मच क्वांटिटी ऑफ द फ्यूल विल कम इनसाइड दिस फ्लोट चैम्बर. और इसमें एक डिज़ायर्ड लेवल मेंटेन रखना ज़रूरी है ऑलवेज. जैसे ये थोड़ा नीचे होता है, नीचे होगा तो ये फ्यूल इसके अंदर दोबारा से एंट्री कर जाएगा, ये ओपन हो जाएगा, फ्यूल एंट्री कर जाएगा. अब फ्यूल इससे जाएगा कहाँ, यहाँ तो ये तो ठीक है कि फ्यूल इज़ कमिंग इनसाइड दिस फ्लोट चैम्बर, वेयर दिस फ्यूल इज़ गोइंग ऑन. ये फ्यूल कहाँ जा रहा है भाई, एनीवन. सो सिंपली आई हैव टोल्ड यू कि नाउ यहाँ पे हमारे पास इतना, इस क्वांटिटी में हमारे पास ये तुम्हारा फ्यूल आ गया है. ठीक है. अब फ्यूल जब आ गया यहाँ पे, और ये तुम्हारा एक फ्यूल जेट लगा हुआ, फ्यूल जेट से हमारा ये यहाँ पे एक नोजिल लगा रहता है, यहाँ पे नोजिल है. यहाँ पे क्या लगा होता है भाई हमारे पास, ये नोजिल का मतलब ये है कि सिंपली जो नोजिल होती है कुछ नहीं होती है. सपोज करो कि हमारे पास ये एक पाइप है और इसका हमने ये क्रॉस सेक्शन एरिया जो है इसको हम कंटिन्यूसली अगर डिक्रीज़ करते चले जाते हैं, अकॉर्डिंग अगेन ये बर्नौली प्रिंसिपल पे ही वर्क करता है, कंटिन्यूसली हम डिक्रीज़ करते चले जाते हैं इसका क्रॉस सेक्शन एरिया. सो अब क्या होगा, यानी फ्लूइड यहाँ से आ रहा था, यहाँ कांस्टेंट था, यहाँ तो एरिया कांस्टेंट था. व्हेन एवर दिस विल कम इनटू दिस नोजिल, इसी को कहते हैं हम नोजिल. तो जब ये नोजिल के पोर्शन में आएगा तो क्या होगा, व्हाट विल हैपन, वेलोसिटी बढ़ जाएगी. वेलोसिटी विल इंक्रीज बिकॉज क्रॉस सेक्शन एरिया इज कंटिन्यूसली डिक्रीजिंग.
तो वेलोसिटी यहाँ से बहुत हाई वेलोसिटी से क्या निकलेगा, हमारा फ्यूल फ्यूल निकलो। निकलेगा। अब ये फ्यूल जाएगा कहाँ, वेयर दिस फ्यूल विल गो, वेयर दिस फ्यूल विल गो। अब ये फ्यूल निकलेगा कब, पहले तो ये कंडीशन होती है। सो द फ्यूल निकलने की जो कंडीशन होती है, द क्राइटेरिया इज दैट इट इज़ गवर्न बाय दिस, जो हमने अभी तक पढ़ा था बर्नौलीज थ्योरम अगेन, कि वैन एवर देयर इज ए मोर, यानी कि जैसे जैसे यहाँ पे प्रेशर डिफरेंस यानी वेंचुरी डिफरेंस विल इंक्रीज, प्रेशर डिफरेंस से वेंचुरी डिफरेंस क्रिएट होगा, ये से नो अच्छा भाई। इनिशियल कंडीशन में अब इसको बता देते हैं, ये चोक वाल्व है, इधर एक थ्रोटल वाल्व लगा है, एक तरफ चोक वाल्व लगा है, दूसरी तरफ थ्रोटल वाल्व लगा है। ये चोक वाल्व क्या है और थ्रोटल वाल्व क्या है, इसके बारे में थोड़ा समझ लो। सपोज करो इनिशियल कंडीशन में एयर इस, यानी कि थ्रोटल वाल्व ये तुम्हारा अगर क्लोज होगा, यानी कि अगर ये इसको मैंने 90 डिग्री से रोटेट करा दिया, सो क्या करता है, एयर को ये इसके अंदर जाने नहीं देगा। अगर ये इस कंडीशन में होगा तो क्या होगा भाई, इसके अंदर इसको नहीं जाने देगा, तो एयर बंद हो जाएगी, ब्लॉक हो जाएगी। अभी क्या हमने इसको 90 डिग्री से रोटेट कर दिया है, सो नाउ मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ द एयर, इस कंडीशन में क्या होगा तुम्हारा, मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ द एयर कैन फ्लो इनसाइड दिस, इसके अंदर जा सकती है। ये से नो, अगर ये इतना ओपन कर दे हम इसको, अगर हम कम जाएगी, इतना कर दे थोड़ा कम जाती है, लेकिन हमने इसको फुल्ली ओपन कर दिया है, तो दिस साइड यानी दोनों तरफ लगे हैं वाल्व, दोनों तरफ वाल्व लगे, इसको यहाँ पे थ्रोटल वाल्व कहते हैं, यहाँ पे चोक वाल्व कहते हैं। बिकॉज यहाँ से क्या होता है, हम थ्रोटल वाल्व जो कंट्रोल करता है फ्यूल और एयर की क्वांटिटी को कंट्रोल करता है, बट चोक वाल्व इज कंट्रोल ओनली द क्वांटिटी ऑफ द एयर, कि हाउ मच क्वांटिटी विल एंटर इनसाइड दिस कार्बोरेटर, के अंदर कितना हमें एयर को अंदर एंटर कराना है। अब इनिशियल कंडीशन में मैं क्यों बता रहा हूँ ये, व्हाई आई एम जस्ट टेलिंग टू यू, बिकॉज सपोज करो हमारा इनिशियल कंडीशन में क्या था, इनिशियल कंडीशन में वी हैव इनिशियल कंडीशन दैट कि एयर इज गोइंग इनसाइड दिस, बट हमने जब तक इसको फुल्ली ओपन नहीं किया तो ये वेंचुरी डिफरेंस क्रिएट नहीं हुआ। बिकॉज जब तक ये कंप्लीट एक डिजायर्ड क्वांटिटी में, यानी कि डिजायर्ड लेवल पे प्रेशर डिफरेंस, यानी कि प्रेशर वेंचुरी डिफरेंस क्रिएट नहीं होगा मैनोमीटर के अंदर, until unless there is no fuel will enter at this point, यहाँ से कोई फ्यूल निकलेगा ही बाहर नहीं जाएगा, बाहर नहीं जाएगा नोजल से। सो नोजल से फ्यूल बाहर निकालने के लिए यहाँ पे एक डिजायर्ड लेवल को वेंचुरी के अंदर वेंचुरी डिप्रेशन क्रिएट करना कंपलसरी होता है। और वो वेंचुरी डिप्रेशन कैसे क्रिएट होता है, अकॉर्डिंग टू द बर्नौलीज थ्योरम होगा वो। सो जैसे जैसे एयर का फ्लो यहाँ से इंक्रीज करेगा, whenever the flow of air will increase, तो यहाँ पे फ्लो एयर और ज़्यादा इंक्रीज होगा, वेलोसिटी और ज़्यादा इंक्रीज होगी, ये से नो। जब वेलोसिटी ज़्यादा वेलोसिटी ज़्यादा इंक्रीज होगी, तो इसका मतलब यहाँ पे प्रेशर की वैल्यू कम हो जाएगी और ज़्यादा, ये से नो हो जाएगी। जब प्रेशर की वैल्यू कम हो जाएगी तो वेंचुरी का जो डिप्रेशन की वैल्यू जो है, जो डिजायर्ड क्वांटिटी, यानी वेंचुरी डिप्रेशन तो रहेगा ऑलवेज, अगर कम भी प्रेशर होगा वेंचुरी डिप्रेशन तो रहेगा, बट क्या हमें एक डिजायर्ड क्वांटिटी में उसको क्रिएट करना ज़रूरी होता है, सो दैट के यहाँ पे एक क्या है, प्रेशर की वैल्यू बहुत ज़्यादा कम हो जाए, इतनी ज़्यादा कम हो जाए कि एक वैक्यूम सा क्रिएट हो जाए, और वैक्यूम क्रिएशन से क्या हो जाए, तुम्हारा नोजल से फ्यूल बाहर आने लगे। तो ये तुम्हारा फ्यूल सप्लाई से जो होगा, वैन एवर जन के डिजायर्ड क्वांटिटी में जो हमारा वेंचुरी डिप्रेशन क्रिएट हो जाएगा, एक प्रेशर डिफरेंस, वेंचुरी डिप्रेशन का मतलब क्या है, तुम्हारा प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो गया। सो when we reach a desired venturi depression or pressure depression at this point, now fuel will enter from the nozzle at this venturi पे enter करता है, और enter कैसे करता है, स्प्रे फॉर्म और ऑटोमाइज फॉर्म में enter करता है। स्प्रे फॉर्म और ऑटोमाइज फॉर्म का मतलब क्या होता है, एनीवन टेल मी। तुम लोग परफ्यूम यूज करते हो या नहीं करते हो, स्प्रे सर फैलता हुआ जाए, अरे परफ्यूम यूज करते हो नहीं करते हो सब लोग, करते हैं। तो हमारे पास जो परफ्यूम जो होता है, हमारे पास कैन में होता है, हमारे पास एक कैन होती है, उसमें हमारे पास परफ्यूम होता है। तो जब हम उसको पुश करते हैं, जो उसके ऊपर जो पिस्टल लगी होती है, यानी जो बाल्ब लगा रहता है, पुश करते हैं, तो हमारे पास हमारे जो क्लोथ्स होते हैं उस पर जो हमारा परफ्यूम आ जाता है, वो कैसी फॉर्म में आता है, किस फॉर्म में निकल के आता है वो, स्प्रे या ऑटोमाइज फॉर्म में निकल के आता है। वो हम नेकेड आइज से हमें दिखाई नहीं दे रहा है कि उसके एटम का साइज कितना है, मॉलिक्यूल का साइज दिखाई देता है, नहीं दिखाई देता ना, नहीं सर। सो उसको कहते हैं स्प्रे फॉर्म और एटोमाइज फॉर्म, यानी कि बहुत स्मॉल पार्टिकल्स जो है, बहुत स्मॉल ड्रॉपलेट्स जो होती है लिक्विड की विल एंटर। सो नाउ पेट्रोल विल एंटर हेयर इन द ऑटोमाइज और स्प्रे फॉर्म,
at this venturi and it will be mixed up with the air and इस नोजल की ये तुम्हारी यानी कि ये नोजल से जब निकलता है स्प्रे फॉर्म में, सो इसकी जो होती है वोलेटिलिटी जो होती है वो तुम्हारी बहुत कम होती है. वोलेटिलिटी इज़ मेज़र फॉर द लिक्विड के लिए मेज़र की जाती है. सो इसकी वोलेटिलिटी कम होने से इट कम्प्लीटली मिक्स अप विद द एयर. एयर के साथ इसका क्या हो जाएगा भाई? मिक्सचर हो जाएगा. मिक्सचर हो जाएगा. यानी एयर में इतनी मतलब इसकी वोलेटिलिटी यानी कि है तो हमारे पास लिक्विड ही, लेकिन वो लिक्विड जस्ट क्या हो गया तुम्हारा वेपोराइज हो गया है. जस्ट लिक्विड हमारा क्या हो गया है? वेपोराइज हो गया. यानी कि वो तुम्हारा लिक्विड जो है वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, यानी कि गैस फॉर्म में लगभग कन्वर्ट हो गया. कंप्लीटली कन्वर्ट नहीं हुआ है, यानी कि सम हाउ कह सकते हैं कि कुछ हद तक वो जो है वेपर लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, लिक्विड जो है वेपर में कन्वर्ट हो गया. सो ड्यू टू द लेस वोलेटिलिटी ऑफ द पेट्रोल, वो क्या होता है तुम्हारा वेपराइज हो जाता है एंड कम्प्लीटली मिक्स अप विद द एयर. एंड नाउ जितना हम इस थ्रोटल वाल्व को ओपन करेंगे, और थ्रोटल वाल्व कैसे ओपन होता है? जितना हम एक्सेलेटर को ओपन करते हैं उतना ही हमारा थ्रोटल वाल्व ओपन होता है. जो अगर फोर व्हीलर होता है तो हम उसको फुट से जो है फुट से हम उसको ओपन करते हैं, और अगर टू व्हीलर होता है तो उसको हैंड से ओपन करते हैं. स्कूटी होता है तो उसमें भी एक्सेलेटर होता है, बाइक होता है उसमें भी एक्सेलेटर होता है. यस या नो? यस सर. सो व्हाट यू आर डूइंग एक्चुअली व्हेन यू आर उसको हम क्या कर रहे हैं, जब एक्सीलेटर को ज़्यादा से ज़्यादा उसको रोटेट करा रहे हैं, उसको ज़्यादा से ज़्यादा जा रहा है. ज़्यादा से ज़्यादा रोटेट करने का मतलब है कि वी आर इसको हम ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या कर रहे हैं, थ्रोटल वाल्व को ओपन कर रहे हैं. और थ्रोटल वाल्व जितना ज़्यादा ओपन होगा उतना ही एयर और पेट्रोल का मिक्सचर ये कहाँ जाएगा? इंजन उसमें सिलेंडर में जाएगा. विच हैज़ आई हैव ऑलरेडी शोन यू इन द प्रीवियस डायग्राम, जो मैंने तुम लोगों को यहाँ पर दिखाया था कि कार्बोरेटर ने ठीक है, कार्बोरेटर ने एयर और फ्यूल मिक्सचर बना दिया. ये थ्रोटल वाल्व है. तो जितना हम ज़्यादा एक्सीलेटर को ओपन करेंगे थ्रोटल वाल्व उतना ही ज़्यादा ओपन होगा एंड एयर फ्यूल मिक्सचर विल कम मोर क्वांटिटी इन मोर क्वांटिटी इनटू द सिलेंडर. यस यू नो? समझ में आया कार्बोरेटर क्या होता है? यस सर. तो अब समझ में आया कि कार्बोरेटर क्या होता है, कि कैसे वर्क करता है. यस सर. सो it is a generally क्या it is a mechanical device which work on the principle of the Bernoulli's theorem and it prepares the air fuel mixture in desired quantity. in desired quantity में कि आजकल तो एडवांस जो है तुम्हारे एडवांस जो है कार्बोरेटर आ गए हैं, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं. सो ये तो एक जनरली क्या है कि वी आर लर्निंग हेयर द वेरी बेसिक वन, थियोरटिकल वन हम लर्न कर रहे हैं, एक्चुअल से हम कंपेयर नहीं कर रहे हैं अभी. दिस इज द बेसिक वन सो दैट यू कैन गेट द आइडिया. जब तुम्हें बेसिक का नहीं पता होगा तो एडवांस की तुम नॉलेज क्या करोगे? जब तुम्हें बेसिक ही नहीं पता होगा, इफ़ योर बेसिक फंडामेंटल्स आर नॉट क्लियर, सो हाउ यू कैन लर्न द थिंग्स, आगे उसको कैसे लर्न करोगे? सो बेसिक कंसेप्ट यही है इसका कि इट इज़ ए मैकेनिकल डिवाइस विच प्रिपेयर द एयर फ्यूल मिक्सचर इन डिजायर्ड क्वान्टिटी एंड सेंड इट्स इनटू द सिलेंडर बाय द हेल्प ऑफ द थ्रोटल वाल्व. ये सिनो सबको समझ में आएगा. सिंपल सी डिवाइस है, कोई ज़्यादा कुछ है नहीं. एंड इट इज़ कम्प्लीटली किस पे वर्क कर रही है तुम्हारी? ये बर्नौलीज थ्योरम पे वर्क कर रही है. सो आई होप कि एवरीवन विल बी एबल टू अंडरस्टैंड. बहुत इजी तरीके में आई हैव एक्सप्लेन दिस कार्बोरेटर के हाउ इट वर्क्स. तो इट कम्प्लीटली वर्क ऑन द, बिकॉज यहाँ पे फ्लूइड है, पेट्रोल भी फ्लूइड है और एयर भी फ्लूइड है, बोथ आर द फ्लूइड. सो जब फ्लूइड का चक्कर आता है तो बर्नौलीज थ्योरम आ रही है, बिकॉज ड्यू टू द प्रेशर डिफरेंस a Venturi depression has been created here and that Venturi depression is responsible for entering the fluid through this nozzle into the Venturi. यही तुम्हारा इसका मेन रीज़न होता है Venturi depression, यानी प्रेशर डिफरेंस से तुम्हारा Venturi depression क्रिएट होता है. एंड Venturi depression is the most responsible factor to यानी कि to enter the fuel at the Venturi. जब तक वेंचुरी डिप्रेशन क्रिएट नहीं हो जाएगा डिजायर्ड क्वांटिटी में, नोजल से तुम्हारा फ्यूल एंटर नहीं करेगा. बात समझ रहे हो? अब जब ये फ्यूल यहाँ से जब निकलेगा, व्हेन दिस फ्यूल विल एंड यानी कि नोजल से बाहर निकलेगा, इसमें लेवल कम होगा. यस या नो? यस सर. सो अगेन ये तुम्हारा नीडल वाल्व नीचे की तरफ मूव करेगा. जैसे ही नीचे की तरफ मूव करेगा, फ्यूल सप्लाई से यानी कि मेन सप्लाई से टैंक से तुम्हारा फ्यूल विल कम इनसाइड दिस फ्लोट चैम्बर के अंदर हमारा फ्यूल आ जाएगा. फिर अगेन तुम्हारा डिजायर्ड क्वांटिटी में उसका लेवल मेंटेन हो जाएगा. यस या नो? यस सर.
एंड जनरली क्या होता है, और अगर प्रैक्टिकल में हम और थोड़ा जनरली आ जाएं कि व्हेन वी स्टार्ट द बाइक और कार को हम जब स्टार्ट करते हैं, कोई भी ऑटोमोबाइल हो, हमारे पास कोई भी ऑटोमोबाइल, तो हमें इनिशियल कंडीशन में ज़्यादा क्वांटिटी में एयर फ्यूल का रिक्वायरमेंट होती है। यस यू नो यस सर। भाई, बिकॉज क्या होता है कि अभी हमारा रनिंग कंडीशन नहीं आया, हमें जो है इनिशियल कंडीशन में, यानी कि ड्यूरिंग द स्टार्टिंग वी नीड ए हायर, यानी मतलब ज़्यादा क्वांटिटी, किसकी ज़्यादा क्वांटिटी की रिक्वायरमेंट होती है, ये बताओ मुझे। एयर फ्यूल में किसकी? अब थोड़ा सा और बता ही देता हूँ, जब ये आ गए तो यहाँ पे फ्यूल के हाँ, फ्यूल की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, यानी एयर और फ्यूल, एयर प्लस फ्यूल, ठीक है, एयर प्लस फ्यूल, ये एयर फ्यूल का मिक्सचर यहाँ से जा रहा है। सो एट द जब हम स्टार्ट करते हैं, तो हमें उस कंडीशन में क्या होता है, फ्यूल की क्वांटिटी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, यानी फ्यूल ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए होता है और एयर लेस क्वांटिटी में चाहिए होती है ड्यूरिंग द स्टार्टिंग। यस या नो? यस सर। सर सो इस मिक्सचर को हम कहते हैं, ये जो मिक्सचर होता है इसको कहते हैं हम रिच मिक्सर। ये कैसा मिक्सचर होता है जिसमें जो फ्यूल की क्वांटिटी ज़्यादा होती है? रिच मिक्सर होता है, रिच रिच मिक्सर होता है, यानी कि वी हैव द रिच मिक्सर, यानी कि सो तुमसे अगर पूछे कोई कि व्हेन वी आर स्टार्टिंग द एनी व्हीकल, ऑटोमोबाइल को हमें स्टार्ट करना होता है, तो हमें कैसा मिक्सचर चाहिए? रिच मिक्सचर। रिच मिक्सचर चाहिए होता है वहाँ पे, रिच मिक्सचर। और जब एयर की क्वांटिटी ज़्यादा होती है एयर फ्यूल मिक्सचर के अंदर, और फ्यूल की क्वांटिटी कम होती है, तो उसको कहते हैं हम लीन मिक्सचर, LAEN, लीन मिक्सचर कहते हैं उसको। क्या कहते हैं भाई? लीन मिक्सचर कहते हैं। और जब दोनों ही की क्वांटिटी बराबर होती है, और बराबर का मतलब क्या होता है, इसको और बता देता हूँ कि 15 किलो एयर में कितनी भाई? अप्रोक्सीमेटली 15 किलो। 15 किलो एयर में जब 1 लीटर फ्यूल होता है, 15 किलो एयर में जब 1 लीटर फ्यूल होता है, तो उसको हम कहते हैं केमिकली करेक्ट एयर फ्यूल मिक्सचर। क्या कहते हैं भाई हम उसको? केमिकली करेक्ट। यानी कि इसका मतलब ये हो गया, ये नहीं कि ये बैलेंस मिक्सचर है कि क्वांटिटी ऑफ द एयर एंड फ्यूल आर इक्वल। अब इक्वल का मतलब यहाँ पे ये है कि मतलब एक बैलेंस है। तो 15 किलो एयर के अंदर अगर 1 लीटर यानी कि पेट्रोल है, तो उसको हम केमिकली करेक्ट एयर फ्यूल मिक्सचर कहेंगे। यानी कि ये हो गया तुम्हारा, इसको 1:1 कहेंगे, ऐसा कह सकते हैं कि 1:1 में 15 किलो एयर 15:1 हो गया, जो भी है बहरहाल। तो ये तो समझ में आ ही रहा है कि केमिकली करेक्ट एयर फ्यूल मिक्सचर क्या होता है। वैन द 15 kg में क्या होता है, और अगर मैं कह रहा हूँ कि इसमें ये 16:1 हो गया, ये 20:1 हो गया, इसका मतलब क्या हो गया? कोई बताएगा 20:1 का मतलब क्या हो गया? यानी कि 20 kg इसमें 20 kg एयर और 1 kg क्या है तुम्हारा इसमें? फ्यूल, पेट्रोल है। 1 kg क्या है तुम्हारा? पेट्रोल है। पेट्रोल। तो ये लीन मिक्सचर है कि या रिच मिक्सचर है, ये बताओ। रिच मिक्सचर। रिच कैसे हो गया? मैंने लीन होगा सर, लीन होगा। लीन होगा यानी कि एयर की क्वांटिटी बढ़ गई है, एयर पहले है ना, फ्यूल की बाद में है। और इफ़ आई एम सेइंग कि ये 10:1 है या 12, अगर ये 15:1 से कम होगा तो क्या होगा? ये रिच मिक्सचर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे क्या है कि जो केमिकली करेक्ट है, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, केमिकली करेक्ट एयर फ्यूल मिक्सचर में, ये लिख लो बात, केमिकली करेक्ट यानी बैलेंस एयर फ्यूल मिक्सचर में जो 15 kg एयर की रिक्वायरमेंट होती है 1 लीटर फ्यूल के लिए, कितनी होती है? 15 kg एयर की रिक्वायरमेंट होती है 1 kg फ्यूल के लिए। अगर ये रेशियो यानी कि 15 से अगर 1 लीटर फ्यूल के लिए, यानी कि अगर हम वी आर यूजिंग द 12 kg एयर फॉर 1 लीटर फ्यूल, तो इसका मतलब फ्यूल की क्वांटिटी ज़्यादा हो गई, नहीं हो गई? 15 चाहिए, 15 चाहिए थी, लेकिन ये 15 से कम रह गई, तो ये मिक्सचर कैसा हो गया? रिच मिक्सचर हो गया। हो गया सर। रिच हो गया ना, हो गया। और अगर 15 से कम रहेगा, मैं आई एम सेइंग कि 13:1 कह रहा हूँ, तो ये भी रिच मिक्सचर है। 12 कह रहा हूँ, 8 कह रहा हूँ, तो ये रिच मिक्सचर है। और अगर मैं 16:1 कह रहा हूँ, तो ये फिर ये लीन में स्टार्ट हो जाता है। और 15:1 जो होता है केमिकली करेक्ट एयर फ्यूल मिक्सचर होता है। तो थोड़ा ये इसी से रिलेटेड है, बिकॉज अगर ये कार्बोरेटर, इफ़ दिस कार्बोरेटर इज सेंडिंग 15:1 इनटू द सिलेंडर, तो वो कैसा मिक्सचर भेज रहा है भाई वो फ्यूल सिलेंडर के अंदर? केमिकली करेक्ट एयर फ्यूल रेशियो को भेज रहा है, यानी कि केमिकली करेक्ट मिक्सचर को भेज रहा है। बट आई एम सेइंग कि इट इज सेंडिंग 10:1, तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि इट इज सेंडिंग रिच मिक्सचर को। ये टेक्निकली टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है फॉर द ऑटोमोबाइल,
एयर फ्यूल के लिए टेक्नोलॉजी टर्मिनोलॉजी यूज़ की जाती है। अब तुम यहाँ पे ये थोड़ी ना कहोगे कि फ्यूल की क्वांटिटी ज़्यादा होनी चाहिए, एयर की क्वांटिटी कम होनी चाहिए, बट उसके लिए टेक्निकली पैरामीटर्स यहाँ पे टेक्निकली कोड बता दिए है। दे हैव क्लियरिफाई द टेक्निकली कोड कि जो एयर फ्यूल अगर 15:1 है तो इसका मतलब ये केमिकली करेक्ट फ्यूल एयर रेशियो है, और उससे कम ज़्यादा होगा तो लीन या रिच होगा। वो कितना लीन रिच होगा वो तुम उसके रेशियो से बता सकते हो कि इफ़ आई एम शेइंग कि 20:1 है तो इसका मतलब इसका सिंपली ये लीन मिक्सचर, इसमें क्या है तुम्हारा 20 kg एयर और 1 kg फ्यूल है। या हमेशा लास्ट वाली क्वांटिटी 1 रहेगी, ये ध्यान रखना। ये वाली वैल्यू घटेगी नहीं, ये ऑलवेज रिमेन्स 1, इसको हम घटा बढ़ा नहीं सकते, ये 1 से ही मेजर की जाती है। और आई एम सेइंग कि 8:1 तो इसका मतलब क्या है कि 8 kg एयर है और 1 लीटर फ्यूल है, तो इसका मतलब क्या हो गया, केमिकली करेक्ट रिच मिक्सचर हो गया। समझ में आया रिच मिक्सचर क्या होता है, लीन मिक्सचर क्या होता है, केमिकली करेक्ट मिक्सचर। तीन टाइप के मिक्सचर होते हैं, केमिकली करेक्ट, रिच एंड लीन मिक्सचर। सो नाउ यू विल हैव गेट द आइडिया, टेक्निकली ये आइडिया आ गया तुम लोगों को। चलिए ठीक है, ये तुम्हें पता चल गया, अच्छी बात है, ये टेक्निकली क्या होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द कार्बोरेटर, कि जितना हम एक्सीलरेटर को ओपन करते हैं तो उतना हमारे पास जो है सिलेंडर के अंदर रिच मिक्सचर जाता है। इसका मतलब क्या हो गया, केमिकली करेक्ट से जो है नहीं कि 15:1 से कम वैल्यू होगी उसकी, या तो 12 है या 10 है या 8 है, जितनी भी हो इट्स नॉट मैटर, ठीक है। बट रिच मिक्सचर का मतलब क्या है कि वो 15:1 से कम हो गया। यस या नो? यस सर। सो दिस इज आज के लिए इतना ही रहने देते। दिस इज ऑल अबाउट द कार्बोरेटर, बाकी जो है नेक्स्ट टाइम में पढ़ेंगे। समझ में आया नहीं आया ये बताओ, किसी को अगर कोई कंफ्यूजन है तो यू कैन आस्क। If you have any confusion regarding the carburetor, any student, or if you are not getting the idea कि ये कार्बोरेटर किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है, तो ये तो बहुत सिंपल सी चीज़ है, मैंने बता दिया कैसे कैसे इसके अंदर क्या होता है, और इससे आगे का ही बता दिया मैंने कैसे कैसे ये थ्रोटल वाल्व जो किससे, यानी कि जितना हम एक्सीलरेटर को ओपन करेंगे उतना ज़्यादा थ्रोटल वाल्व होगा, उतना ही हमारे अंदर क्या जाएगा, रिच मिक्सर जाएगा। यस या नो? यस सर। यस सर। सर मैं ये चीज पूछ रहा था, अगर हम फ्यूल का रेशियो बढ़ा दें तो स्पीड पर कुछ असर पड़ेगा? फ्यूल का रेशियो बढ़ा दें तो स्पीड पर कोई असर पड़ेगा नहीं। स्पीड जो है ठीक है, जैसे क्या होता है कि हाँ ये है कि जैसे कि इनिशियल कंडीशन में क्या होता है कि अगर हमें व्हीकल को मूव कराना होता है तो हम एक्सीलरेटर को ज़्यादा ओपन करते हैं, ज़्यादा दबाते हैं। क्यों दबाते हैं? क्योंकि एक तो यह है कि हमें रिच मिक्सचर की रिक्वायरमेंट होती है। रिच मिक्सचर की रिक्वायरमेंट है कि जितना ज़्यादा फ्यूल यानी पेट्रोल ज़्यादा अंदर जाएगा उसके अंदर, उतनी ज़्यादा वो हीट एनर्जी रिलीज़ करेगा, और जितनी ज़्यादा हीट एनर्जी रिलीज़ करेगा उतनी हमें ज़्यादा पावर मिलेगी। यस या नो? यस सर। यस सर। स्पीड भी थोड़ी बढ़ेगी, हल्की बढ़ती नहीं बढ़ती, जब जैसे ज़्यादा एक्सीलरेटर बढ़ता है फ्यूल की क्वांटिटी बढ़ती है, स्पीड बढ़ती नहीं बढ़ती हल्की सी। यस या नो बताइए? यस सर। सर तो फिर 20:1 जो ये सब है ये और टू व्हीलर्स में लगता होगा? हाँ, 2 व्हीलर 4 व्हीलर सब में लगता है। और 13:1 क्या? अच्छा 16:1 की रिक्वायरमेंट कब होती है? वो तो एक्चुअली क्या होता है, तो व्हीकल की कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। सपोज करो हम जो है व्हीकल को किसी हिल से नीचे की तरफ ला रहे हैं, भाई कोई हमारा हिली एरिया है और उससे नीचे की तरफ ला रहे हैं व्हीकल को, तो उस क्वांटिटी में हमें क्या हो रहा है, इंजन को ज़्यादा पावर डेवलप करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। यस या नो? यस सर। यस सर। वहाँ फ्यूल कम चाहिए, वहाँ पे फ्यूल कम कर चुके तो वहाँ पे लीन मिक्सर चाहिए। या हमारा व्हीकल स्मूथली रन कर रहा है हाईवे पे, यानी कि एक कॉन्स्टेंट स्पीड में चला रहे हैं हम। यस या नो? यस सर। यस सर। गाड़ी की जो इकोनॉमी निकलती है जब ये कांस्टेंट यानी कि हाईवे पे चलती है तभी उसी से निकलती है। तो वैसे गड्ढों में चलाओगे तो कभी इकोनॉमी नहीं निकलेगी। तो उसमें क्या होता है कि जब उसको हाईवे पे चला रहे हैं तो इन दैट सिनेरियो वैसे तो केमिकली करेक्ट फ्यूल रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, बट उस कंडीशन में भी व्हेन द व्हीकल इज मूविंग स्मूथली ऑन द हाईवे, उस कंडीशन में भी व्हीकल को लीन मिक्सचर की रिक्वायरमेंट होती है। क्या होती है तुम्हारी? लीन मिक्सचर। यानी कि बहुत ज़्यादा नहीं, यानी कि 16:1 या 17:1 की रिक्वायरमेंट है। ऐसे फ्यूल तो चाहिए बट थोड़ा कम क्वांटिटी में चाहिए, तो ये तो व्हीकल की कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है कि व्हीकल किस कंडीशन में मूव कर रहा है, उसके अकॉर्डिंगली जो है मिक्सचर हमारा लीन या हो जाएगा। बट स्पीड से हाँ ठीक है, अगर ज़्यादा क्वांटिटी में हमारे पास फ्यूल जाएगा तो ठीक है, स्पीड थोड़ी बढ़ती है। बट मेजर जो रिस्पॉन्सिबल फैक्टर होता है स्पीड बढ़ाने के लिए वो हमारे पास क्या होता है, गियरिंग सिस्टम होता है। क्या होता है हमारे पास? जैसे हमारा व्हीकल फर्स्ट गियर में चलता है तो हमें टॉर्क यानी पावर ज़्यादा मिलती है, स्पीड कम होती है। एक्सीलरेटर को हम बढ़ाते हैं तो हमें टॉर्क भी बढ़ता है, स्पीड भी थोड़ी बढ़ती है। जैसे टॉर्क बढ़ेगा तो स्पीड भी बढ़ेगी, पावर तो कांस्टेंट रहनी है। यस या नो बताइए?
यस सर। सो सिमिलरली क्या है कि हमारा जो इनिशियल कंडीशन में जब स्टार्ट करते हैं टॉर्क बहुत ज़्यादा होती है गाड़ी की और स्पीड बहुत कम होती है। तो जैसे जैसे टॉर्क हमारा स्पीड में कन्वर्ट होता चला जाता है, टॉर्क घटता चला जाता है और स्पीड हमारी बढ़ती चली जाती है। तो ये हमारा क्या पावर है, पावर इज इक्वल टू होता है टॉर्क इनटू स्पीड। तो जितनी ज़्यादा अगर इनिशियल कंडीशन में हमारे पास टॉर्क बहुत ज़्यादा होती है और जब हमारा व्हीकल हाईवे पे 5th गियर में चल रहा होता है उस कंडीशन में हमारे पास टॉर्क बहुत कम होती है, स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, बट पावर ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। वो दोनों का प्रोडक्ट है, तो स्पीड ज़्यादा हो जाएगी तो टॉर्क कम हो जाएगी। ये सुनो, यस सर, इंजन तो बराबर पावर दे रहा है। हाँ इंजन को बराबर पावर दे रहा है। सो ये सबका समझ में आ गया? यस सर।